नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब परिवार ब्रेन बूस्टर रीजनिंग बाय शश पे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी आपके अपकमिंग एग्जाम एसबीआई क्लर्क और पीओ के लिए, जो भी आप एग्जाम टारगेटेड कर रहे हो। और उसी में मेरी तरफ से जो थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन है, जो मैं डेली पजल का सेशन कराता हूँ प्रीलिम्स लेवल का, वो आज हम एक नए सेशन के साथ आपके सामने मौजूद है। 59 सेशन, जिसमें हम लोग करने वाले हैं 4 पजल और। ठीक है, तो इसी के साथ-साथ हमारी ऑलमोस्ट हो जाएँगी कितनी पज़ल, 236 पज़ल हो जाएँगी। 236 पज़ल हम लोग आज कर चुके होंगे इस सेशन के साथ-साथ। और आई होप कि आप सभी को इस सेशंस के, ये जो हमने पज़ल की सेशन जो हमने कंप्लीट करे हैं, बहुत बेनिफिट मिला होगा। आपको कहीं न कहीं स्पीड आपकी इंक्रीज़ हुई होगी इन सेशन से, ठीक है? इस क्लास की पीडीएफ आप इस टेलीग्राम चैनल से जॉइन कर सकते हैं और सेशन को शुरू करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है, सेशन को एक बार लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है? चलिए, पहली पजल। अच्छा, हम लोग क्या करने वाले हैं सेशन में, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। हम लोग करेंगे स्क्वायर अरेंजमेंट वाली पजल, मतलब अरेंजमेंट, सेटिंग अरेंजमेंट। पेंटागन अरेंजमेंट करेंगे विद वेरिएबल। लीनियर रो करेंगे वेरिएबल। ये तीन क्या है, अपने सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन है। तीन क्या है, सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन है। और एक है अपना पजल का, जिसे हम कहते हैं फ्लैट एंड फ्लोर पजल। तो आज तीन सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन है और एक पजल का क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं पहले स्क्वायर अरेंजमेंट के क्वेश्चन के साथ, जो कि आपके सामने मौजूद इस तरीके से है। आप लोग कोशिश करिए मेरे साथ बनाने की, या खुद से बनाना चाहो तो आप खुद से ही बना सकते हो, ठीक है? देखो, मैंने एक सेशन बनाया था कि जिसमें हमने आपको ये बताया था कि पजल की कंडीशंस लिखनी चाहिए कि नहीं लिखनी चाहिए। और मैंने उसमें आपको प्रॉपर्ली बताया था कि लिखनी चाहिए कि नहीं लिखनी चाहिए। तो अभी हम इसमें ना देखते हैं कि क्या हमें सच में लिखनी चाहिए पजल की कंडीशन, क्या एग्जाम में सच में पजल की कंडीशन लिखने वाली पजल आती है प्रीलिम्स में। वो चीज हम सीखेंगे, ठीक है? इस पजल के साथ साथ हम ये भी देखेंगे क्या लिखनी चाहिए कि नहीं। बोल रहा है 8% ए से लेके एस तक स्क्वायर टेबल के राउंड बैठे हैं, सेंटर में फेस कर रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में हो। 4 लोग कॉर्नर पे हैं और 4 लोग मिडिल ऑफ द टेबल हैं। तो 4 लोग कॉर्नर पे और 4 लोग मिडिल ऑफ द टेबल है, तो इस तरीके से बनेंगे 4 और 4 8। ये अपना अरेंजमेंट बन गया। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है? ये केस नंबर 2 और ये केस नंबर 1। सभी लोग क्योंकि सेंटर फेस कर रहे हैं, तो कोई मैंडेटरी नहीं है कि मैं इनको दिखाऊं कि भाई ऐसे ही अंदर फेस किया जाता है। वो अपन को अंडरस्टूड वाली बात है। सी तीन राइट में है ई के। ई को आप या तो कॉर्नर पे रख लो या ई को आप मिडिल में रख लो। और सी क्योंकि तीन राइट में, तो सी या तो यहाँ आएगा या फिर सी अपना यहाँ आएगा, ठीक है? दो लोग बैठे हैं सी डी के बीच में, तो एक दो डी अपना कंफर्म यहाँ आएगा और इसमें एक दो अपना डी यहाँ आएगा, क्योंकि एक दो ऐसे तो क्लॉकवाइज तो देख नहीं सकता हूँ। तो एंटी क्लॉकवाइज देखो, एक दो डी अपना यहाँ आएगा और इस केस में भी एक दो डी नहीं आ सकता था, एक दो डी यहाँ पे आएगा मौजूद। मतलब ये पता कि इतनी बेसिक चीज हो गई, आपको पता अपने आप ही लग जाएगा। बी इमीडिएट लेफ्ट में डी के, डी का इमीडिएट लेफ्ट बी यहाँ बनेगा, डी का इमीडिएट लेफ्ट बी अपना यहाँ बनेगा। ए इमीडिएट राइट में है, जो अपोजिट में है बी के। ए इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु सिट अपोजिट टू बी। बी का अपोजिट ये गया, है ना? और ए इमीडिएट राइट मतलब ए इमीडिएट राइट यहाँ, बी का अपोजिट ये गया, ए इमीडिएट राइट ये गया। अब खुद बताओ कि अगर आप इन कंडीशंस को सबको लिखोगे, तो आपका कम से कम 1 से 1.5 मिनट तो जाएगा, है ना? और इससे बेटर है कि आप दो पॉसिबिलिटी बना के कर लो। टाइम उतना ही लगेगा, या मैं तो ये कहूंगा कि जो आप दो पॉसिबिलिटी में करोगे ना, उससे पहले बन जाएगा। बल्कि जबरदस्ती कंडीशन लिखना, ये नाटकबाजी में मत पढ़ना। जहां जरूरत है वहां लिखना, कंडीशन लिखनी, जहां जरूरत नहीं है वहां पे करना, क्योंकि एग्जाम में आपको इससे ऊपर का लेवल नहीं मिलेगा। पजल ऐसी ही मिलेंगी जो डायरेक्ट डायरेक्ट कनेक्ट होती चली जाए। ये मेंस नहीं है, प्री है। 20 मिनट में करना है, 40 मिनट में नहीं करना है इसको, ठीक है? नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन ए एंड एफ इज सेम एज बिटवीन एच एंड जी। इसको मैं लिख लेता हूं, क्योंकि ये क्या है, थोड़ी सी लेंदी लाइन, और इसको कनेक्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। देखो क्या बोल रहा है, ए और एफ के बीच में मान लो अगर एन नंबर ऑफ पर्सन बैठे हैं, तो बोल रहा है एच और जी के बीच में भी एन नंबर ऑफ पर्सन बैठेंगे। एच और जी में कितने बैठेंगे, एन नंबर ऑफ पर्सन। व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ बोथ ए एंड एच, जबकि ए, जब ए और एच दोनों के राइट से काउंट किया जाएगा। अब देखो ए एफ और एच जी के बीच में कैसे बैठेंगे। ए ये गया, और मेरे पास ना तो एफ है ना एच है ना जी है। ए एफ और एच जी के बीच में सेम नंबर ऑफ पर्सन बैठेंगे व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ बोथ ए एंड एच। अभी इस लाइन को मैं कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा, आगे और पढ़ लेता हूँ। एच डज नॉट सिट अपोजिट टू सी। एच सी के अपोजिट नहीं, तो एच यहां से कैंसिल हो गया। अब इस केस में एच यहां से कैंसिल हो गया। अब दो चीजें हो सकती हैं, या तो एच यहां रख सकता हूँ या एच को यहां रख सकता हूँ, ठीक है? और जी डज नॉट सिट इन द कॉर्नर ऑफ द टेबल। जी कॉर्नर पे है नहीं। जी कॉर्नर पे नहीं है, तो इसका मतलब जी यहां से कैंसिल। जी यहां से कैंसिल, तो जी इन दोनों में से कहीं पे आएगा। जी इन दोनों में से कहीं आएगा। जी कॉर्नर में नहीं, तो इन दोनों में से जी यहां से कैंसिल, तो जी अपना कंफर्म यहां आएगा, ठीक है? अब इस केस में क्या है कि एच अपना सी के अपोजिट आ नहीं जाता, तो एच कंफर्म यहाँ पे आएगा, है ना? अब एच यहाँ पे आएगा, तो उसने कहा था ए और एफ के बीच में जितने लोग बैठे, तो एफ अपना कंफर्म यहीं पे आएगा। एफ अपना यहीं पे आएगा। तो ए और एफ के बीच में आप देखो कितने आ रहे हैं। आप ए के राइट से देखोगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो आप उसका उल्टा कर दो। आप राइट या लेफ्ट देख लो, ए और एफ में कितने आ रहे हैं, दो। तो आपने क्योंकि उल्टा करा है, तो यहाँ पे एच और जी के में भी उल्टे देखो, क्या एच और जी के बीच में दो आ रहे हैं। जब एच के लेफ्ट से काउंट करोगे, तो एच के लेफ्ट से आप काउंट करोगे दो नहीं आ रहे, एच के राइट से दो आ रहे हैं, तो ये केस क्या हो गया, गलत हो गया।
क्या हो गया? गलत। आप इसको अगर जैसे नॉर्मल है उसी वे में करते, देखो ए और एफ के बीच में ए के राइट से कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4, 4 आ रहे हैं। तो क्या एच और जी के बीच में 4 आ रहे हैं? एच के राइट से 1 2 आ रहे हैं, नहीं आ रहे ना, तो इसीलिए केस क्या हो गया? गलत। अब केस नंबर 1 पे वापस से लौट लो, घर वापसी कर लो। एच डज नॉट सिट अपोजिट टू सी, एच यहां से कैंसिल है ना। तो अब ए और एफ के बीच में अगर देखो, अब एक चीज क्या है कि एफ अपना यहां भी आ सकता है और एफ यहां आ सकता है। अगर मैं एफ को यहां रखता हूं तो अब ए के राइट से काउंट करूंगा, मुझे बहुत टाइम लगेगा, तो जो बोला उसका उल्टा कर दो। आप ए के लेफ्ट से देख लो, ए के लेफ्ट से देखो तो ए और एफ में कितना आ रहा है? 0। तो क्या एच और जी में 0 आ सकता है? कहीं पे भी आपको ऐसी कंडीशन दिख रही है जहां पे एच और जी में 0 आ जाए, एक साथ आ सके? नहीं आ सकता। तो इसीलिए इधर भी एफ नहीं आएगा। इधर भी का मतलब है एफ यहां तो नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा, उसने क्या बोला? अब एफ यहां नहीं आ रहा, एफ को मैं यहां रख के अगर देखता हूं तो आप ये देखो, ए की राइट से ए और एफ में कितना आ रहा है? ए के राइट से ए और एफ में कितना आ रहा है? एक। तो एच और जी में एक आना चाहिए एच के राइट से, लेकिन एच डज नॉट सिट अपोजिट टू सी, तो एच यहां नहीं आएगा, तो फिर तो ये वाली बात भी गलत हो जाएगी। तो एफ अपना यहां से भी कैंसिल हो गया, एफ अपना यहां से भी कैंसिल हो गया। तो मेरे भाई अब एफ के लिए ना एक ही जगह बचती है, अब एफ के लिए ना एक ही जगह बचती है, ये वाली। तो अब ए और एफ में ए के राइट से देखना, ए के राइट से तुमको बहुत काउंट करना पड़ेगा। आपको जो बोला उल्टा कर दो, रिवर्स कंसेप्ट में बार बार बताता हूँ। तो ए के लेफ्ट से देखो कितने आ रहे हैं? 2 लोग आ रहे हैं। तो एच और जी में 2 आने चाहिए एच के लेफ्ट से। अगर एच को यहाँ रखो तो एच का लेफ्ट 1 2, जी नहीं आ पाएगा, तो एच को रखो यहाँ पे, और एच का लेफ्ट ऐसे बनेगा तो जी आ जाएगा यहाँ पे। तो एच और जी के बीच में 2 आ गए एच के लेफ्ट से। बात समझ में आ गई? ठीक है, ये बनेगा इसका सही सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी यही बनाया होगा। इसके ये 2 क्वेश्चन है, आप लोग होमवर्क में कमेंट करके बताइए कि इनके आंसर क्या बनेंगे। आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स। ठीक है। अगली पजल आपके सामने ये भी जो पेंटागन अरेंजमेंट की है, जिसमें 5% बैठे हैं पेंटागन टेबल के राउंड। कुछ इस तरीके से है कि ऑल ऑफ देम आर सिटिंग ऑन द कॉर्नर ऑफ द टेबल एंड फेसिंग इनसाइड, ईच पर्सन लाइक डिफरेंट ब्रांड ऑफ लैपटॉप, एसर, डेल एट फलाना दिखाना। चलो, पेंटागन टेबल है, पेंटागन टेबल बना लेते हैं फटाफट से। ठीक है, एक केस और बना लेते हैं इस तरीके से, और सभी कॉर्नर पे बैठे तो 1 2 3 4 और 5, 5 कॉर्नर हो गए। यहाँ पे भी 1 2 3 4 और 5, 5 कॉर्नर हो गए। ये केस नंबर 1 और ये केस नंबर 2। ठीक है, चलो शुरू करते हैं इसमें फिक्सिंग करना। फिक्सिंग से मेरा मतलब है कि जो पर्सन है उनको फिक्स करना शुरू करते हैं। वाई सिट सेकंड राइट ऑफ द वन हु हैज एसर लैपटॉप, वाई दो राइट में एसर लैपटॉप पे। अगर एसर को मैंने यहाँ रख लिया तो वाई सेकंड राइट 1 2, वाई यहीं आएगा। अब किसी भी कॉर्नर पे रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं दूसरे केस में ऐसा नहीं है कि एक बार यहाँ रख के देखूं वहां रख के देखूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी कॉर्नर पे रख लो। वाई दो राइट में हो गया एसर लैपटॉप के। जिसके पास एसुस लैपटॉप है डज नॉट सिट एडजेसेंट टू द वन हु हैज एसर, एसर के बगल में कौन नहीं आएगा? एसुस लैपटॉप नहीं आएगा। तो एसुस लैपटॉप या तो यहाँ पे आ सकता है या फिर वाई में आ सकता है एसुस लैपटॉप। ठीक है, और एसर वाला तो यहाँ कंफर्म है ही है। फिर एक्स इमीडिएट राइट में है हु हैज एचपी, एक्स इमीडिएट राइट में एचपी के। अब एचपी देखो केस नंबर 1 में एचपी यहां नहीं आएगा, एचपी रखूं तो एक्स नहीं आएगा, एचपी रखूंगा तो एक्स आ जाएगा, और एचपी रखूंगा तो एक्स आ जाएगा। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं उसने बोला होगा कि वाई डज नॉट हैव एचपी। देखो आगे उसने बोला वाई के पास एचपी नहीं है, तो एक्स यहां से कैंसिल। नहीं, क्या बोला था? एक्स इमीडिएट राइट में एचपी के, एचपी नहीं आएगा, एचपी यहां रखूंगा तो नहीं आ पाएगा एक्स, तो एचपी में वाई मना कर दिया, वाई डज नॉट हैव एचपी। तो ये 3 जगह से एचपी कैंसिल, यहां से वैसे ही कैंसिल, तो एचपी अपना यहाँ आएगा। और एक्स इमीडिएट राइट में एचपी के, तो एक्स आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एक्स इमीडिएट राइट में है एचपी के। अब एचपी यहां से कैंसिल, एचपी यहां रखो तो एक्स नहीं आएगा, एचपी रखो तो एक्स आ जाएगा, और एचपी रखो तो एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि एचपी एक्स और एचपी एक्स दो चीजें बन रही है। या तो इसकी एक पॉसिबिलिटी और बना लूं, या इसको मैं इस लाइन को होल्ड पे रख लेता हूँ, इसको लिख लेता हूँ कि एचपी के इमीडिएट राइट में कौन आएगा? एक्स, और इसको बाद में फिक्स करके देख लूंगा। ठीक है, चलो, वाई डज नॉट हैव एचपी। एज मेनी पर्सन सिट बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के बीच में जितने बैठे हैं उतने ही लोग एचपी लैपटॉप और वी के बीच में बैठे हैं। एक्स और वाई के बीच में जितने लोग बैठे हैं, एज मेनी पर्सन सिट बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के बीच में मान लो एन नंबर ऑफ पर्सन बैठे हैं। तो सेम इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन इज सेम एज द बिटवीन द वन हु हैज एचपी एंड बी, उतने ही लोग एचपी लैपटॉप और वी के बीच में बैठे हुए हैं। When counted from the right of both y and v, जब y और v दोनों के राइट से काउंट करते हैं, जब y और v दोनों के राइट से काउंट करते हैं। अब यहाँ पे देखना एक बार जरा कि एचपी और वी में कितने आ रहे हैं? वाई के राइट से, वाई के राइट से एक लोग आ रहे हैं एचपी और वी के बीच में, तो एक्स और वाई में एक आना चाहिए, तो एक्स और वाई में एक आ भी रहा है। ये केस सही जा रहा है, मजा डाल रहा है। यहां देखो, अगर आपको एचपी के इमीडिएट राइट में एक्स है, एचपी को अगर आपने यहां रखा, एचपी को अगर आपने यहां रखा, ओ नहीं, एचपी और वी बोला है ना,
सॉरी, एक्स और वाई और एच पी और वी बोला है, सॉरी सॉरी, ये मैंने गलत करा। एक्स और वाई के बीच में कितना आ रहा है, वाई के राइट से, वाई के राइट से एक्स और वाई के बीच में आ रहा है एक दो। एक्स और वाई के बीच में वाई के राइट से कितना आ रहा है, एक और एक दो, दो लोग आ रहे हैं। तो एच पी और वी में वी के राइट से कितने आने चाहिए, दो। तो वी अपना यहाँ आना चाहिए, और वी के राइट से एक और एक दो, एच पी और वी में दो आ गए। यहाँ पे देखना जरा कि एक्स और वाई में कितने आएंगे। अब देखो क्या हो सकता है कि एचपी की राइट में एक्स है, अगर मैं एक्स यहाँ पे रखता हूँ तो वाई के राइट से वाई और एक्स में कितना आ रहा है, वाई और एक्स में एक आ रहा है, तो एचपी यहाँ आएगा, है ना। तो वी और एचपी के बीच में एक आना चाहिए, वी के राइट से वी अपना यहाँ आ सकता है, तो ये चीज पॉसिबल है। अच्छा, अब एक और चीज हो सकती है, एक और चीज क्या हो सकती है कि यदि मैं x को यहां रखता हूं तो y और x के बीच में दो लोग आ रहे हैं, है ना। तो HP यहां आएगा, HP यहां आएगा, तो v अपना फिर से यहां आ जाएगा, v और HP के बीच में एक दो, तो v तो अपना कंफर्म आ ही रहा है कि v यहीं पे बनेगा। तो v तो मैंने यहां पे कंफर्म कर लिया, एक दो HP यहां पे आ सकता है और HP यहां भी आ सकता है, ठीक है। अगर HP यहां पे है तो x यहां पे होगा, और HP यहां है तो x यहां पे होगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अभी इस चीज को होल्ड पे रखते हैं, आगे पढ़ के देखते हैं और क्या बोला जा रहा है। व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ y एंड b, ठीक है। लिनोवो सेकंड राइट में है W के, लिनोवो सेकंड राइट में W के। अब यहाँ पे X ये सब हो गया, लिनोवो सेकंड राइट में W के, W यहाँ रखो तो लिनोवो नहीं आ पाएगा, तो W को रखना पड़ेगा यहाँ पे, और लिनोवो आ जाएगा अपना V में। लिनोवो सेकंड राइट में W के, तो लिनोवो यहाँ रखो तो W यहाँ आएगा, W यहाँ रखो तो लिनोवो नहीं आएगा, ठीक है। लिनोवो क्या है, सेकंड राइट में W के, W रखा तो लिनोवो नहीं आएगा, W आ नहीं सकता, आ नहीं सकता, W यहाँ रखो लिनोवो, तो W को यहीं रखना पड़ेगा और लिनोवो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब जब ऐसा हो गया ना, तो एक्स इमीडिएट राइट में एचपी के बन कैसे पाएगा, एचपी को यहां रखना पड़ेगा और एक्स आ जाएगा यहाँ पे। एक्स इमीडिएट राइट में हो गया एचपी के, यही बोला गया था ना आपको। देख लो यहाँ पे ये बोला एक्स इमीडिएट राइट में एचपी के, तो एचपी यहाँ पे और एक्स यहाँ पे, है ना। तो अब देखो एचपी, सॉरी, एक्स और वाई के बीच में वाई के राइट से एक दो लोग आ रहे हैं, तो एचपी और वी के बीच में वी के राइट से एक दो लोग आ भी रहे हैं, तो दोनों ही केस अभी साइमल्टेनियसली सही चल रहे हैं। डेल एडजेसेंट है लिनोवो के, डेल एडजेसेंट है लिनोवो के, तो लिनोवो के एडजेसेंट तो एसर एसोस आ रहे, तो ये तो गलत हो गया। तो लिनोवो के एडजेसेंट डेल अपना वाई में आ जाएगा, वाई में आ गया डेल एसर, तो ये केस हो गया सही। एक पर्सन कौन बचा है देख लो, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड था ना, तो वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड आ जाएगा एसोस में। ये हो गया केस नंबर वन इज द राइट सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए, इसके ये दो क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में कमेंट करके बताइएगा कि इनके आंसर क्या बनेंगे। तीसरी पजल आप लोग के सामने, ये भी वेरिएबल बेस्ड पजल है, और इसमें आपको बोला गया है कि 8 पर्सन स्ट्रेट लाइन में खड़े हैं, सभी लोग अलग अलग शू पहनते हैं, एडिडास, रिवॉक और सो ऑन। बनाते हैं, क्या बनेगा देखो। क्यू तीन लेफ्ट में है पूमा के, वेयर नीदर ऑफ देम स्टैंड एनी ऑफ द एंड। क्यू तीन लेफ्ट में है पूमा के, अगर मैंने पूमा को यहां मान लिया तो क्यू तीन लेफ्ट मतलब एक दो, और क्यू तीन लेफ्ट, और दोनों में से कोई कोने पे नहीं, तो एक पर्सन यहाँ आएगा इसके लेफ्ट में कम से कम, और एक इसके राइट में आएगा कम से कम। तो कितने हो गए, दो तीन चार पांच छह, छह हो गए। तीन लोग फिक्स करने हैं, तीन लोग हो सकता है इधर आ जाए, तीन लोग इधर आ जाए, कुछ भी हो सकता है, होल्ड पे रखेंगे अभी चीजों को। जितने राइट में है पूमा के उतने लेफ्ट में है रिवॉक के, ओके। जितने राइट में है पूमा उतने लेफ्ट में रिवॉक के, और पी इमीडिएट राइट में है रिवॉक के। P इमीडिएट राइट में है रिबॉक के, एंड सेकंड लेफ्ट में एन के, एन हु स्टैंड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु वेज पाक। अच्छा, यहाँ पे दिक्कत देगा। कितने हो गए, आठ में से दो तीन चार पाँच छः, दो तीन चार पाँच छः, छः लोग हो गए ना। देखो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, अब इसमें दो तीन केस बताऊं, दो तीन चार पाँच छः, सात और आठ, ऐसा हो सकता है। एक केस नंबर टू भी हो सकता है कि जैसे एक ये और क्यू तो कंफर्म है, एक और एक ये, और पूमा कंफर्म है, और पूमा के राइट में एक कंफर्म है, ऐसा कंफर्म है। दो तीन चार पाँच छः सात, एक पर्सन यहाँ आ सकता है और एक पर्सन यहाँ आ सकता है, आठवां, ठीक है। और एक केस नंबर तीन क्या हो सकता है कि जो क्यू के लेफ्ट में एक ही पर्सन था वो एक ही रहे, और एक दो पूमा यहाँ पे आ जाए और एक यहाँ पे रहे, तो दो तीन चार पाँच छः सात और आठ, आठ ऐसे हो जाएगा। ये तीन केसेस पॉसिबल है, बस तीन केस पॉसिबल है। अब उसने कहा जितने राइट में है पूमा के, इस केस में पूमा के राइट में एक आ रहा है, एज लेफ्ट ऑफ द वन हु वियर रिवॉक, तो रिवॉक अपना यहाँ आएगा, रिवॉक अपना यहाँ आ जाएगा, आरबी के लिख दे रहा हूँ, आरबी के मतलब रिवॉक, है ना। एज राइट ऑफ द वन हु वियर पूमा, एज लेफ्ट ऑफ द वन रिवॉक। पी, और पी क्या है, इमीडिएट राइट में है रिवॉक के, पी इमीडिएट राइट में हो जाएगा रिवॉक के ऐसे। पी इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु वियर रिवॉक, एंड सेकंड लेफ्ट में एन के, और सेकंड लेफ्ट में एन के,
और एन के लिए बोल रहा है एन इमीडिएट लेफ्ट में है स्पार्क्स के, एन इमीडिएट लेफ्ट में स्पार्क्स के, तो स्पार्क्स अपना यहाँ आ जाएगा। यहाँ पूमा के राइट में 2 है, तो रिवॉक के लेफ्ट में 2 आने से रिवॉक आ जाएगा क्यू में इस तरीके से। ठीक है, यही तो बोला था पी, नहीं ये लाइन थी ना, एज लेफ्ट ऑफ द वन रिवॉक, और पी इमीडिएट राइट में है रिवॉक के, पी इमीडिएट राइट में हो गया रिवॉक के, पी इमीडिएट राइट में रिवॉक के एंड सेकंड लेफ्ट में एन के, तो एन यहाँ आ जाएगा इस तरीके से। एन स्टैंड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन स्पार्क्स, और एन स्पार्क के इमीडिएट लेफ्ट में, तो स्पार्क्स आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पूमा के राइट में 3, तो रिवॉक के लेफ्ट में 3, 1 2 3, रिवॉक आ जाएगा अपना यहाँ पे। और उसने हमसे ये भी कहा पी इमीडिएट राइट में है रिवॉक के, तो पी आ जाएगा यहाँ पे पूमा में। ठीक है, और सेकंड लेफ्ट में एन के, पी सेकंड लेफ्ट में एन के, ऐसे हो गया। और एन इमीडिएट लेफ्ट में है स्पार्क्स के, एन हु स्टैंड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु वियर स्पार्क्स, तो एन इमीडिएट लेफ्ट में हो गया स्पार्क्स के इस तरीके से। ये 3 केस इस तरीके से बन के आ गए। ठीक है, 4 लोग स्टैंड कर रहे हैं स्पार्क्स और एम के पीछे, स्पार्क्स देखे तो 1 2 3 4, एम अपना यहाँ आएगा, 1 2 3 4, एम अपना यहाँ आएगा, और इसमें 1 2 3 4, एम अपना यहाँ आएगा। स्पार्क्स और एम में 4 लोग आ गए। ठीक है, लिबर्टी एडजेसेंट है एडिडास और ओके, लिबर्टी एडजेसेंट है एडिडास और ओके, और ओ 3 राइट में है टी के। देखो इसको लिख लेता हूं जरा, ओ 3 राइट में है टी के, इस तरीके से बोला गया है, ओ थर्ड राइट में टी के, और लिबर्टी एडजेसेंट है एडिडास और ओके, लिबर्टी एडजेसेंट है किस किस के, एडिडास और ओके, तो लिबर्टी के बगल में एडिडास और ओ में से कोई आएगा, और सेम ओ और एडिडास में से कोई इसके लेफ्ट में आएगा। ठीक है, ऐसा कुछ बोला गया है इस लाइन में। अब देखो ना जरा, टी के 3 राइट में ओ है, ओ को कहाँ रखूं, ओ यहां से कैंसिल, यहां से कैंसिल, यहां से कैंसिल, यहां कैंसिल, यहां कैंसिल, ओ को यहां रखता हूं 1 2 टी नहीं आएगा, ओ को यहां रखूंगा 1 2 टी नहीं आएगा, तो ओ केवल और केवल यहां आएगा 1 2। ये तो कैसे गलत हो गया यार, टी और ओ तो बन ही नहीं पाएगा ना। टी को देखो रिवॉक में रखता हूँ 1 2 ओ नहीं आएगा, यहाँ पे पी क्यू है, टी को स्पार्क्स में रखूंगा तो ओ नहीं आ पाएगा, और टी यहाँ रख नहीं सकता, तो ये तो केस ही गलत हो गया। केस नंबर 1 तो धोखा दे गया भाई, और जो धोखा देते हैं उन्हें हम अपने पास रखते नहीं। हटाओ इसको यहाँ से। यहाँ देखो, टी के 3 राइट में ओ, टी यहां से कैंसिल, यहां से कैंसिल, यहां से कैंसिल, टी को यहां रखता हूं तो 1 2 ओ, लेकिन ओ के बगल में लिबर्टी आएगा, तो ओ के बगल में लिबर्टी तो है नहीं स्पार्क से, तो टी यहां से भी कैंसिल हो गया है ना। पी क्यू एम, तो टी केवल यहां आएगा, और 1 2 3 ओ नहीं आ पाएगा, तो ये केस भी धोखा देके हटा दो इसको भी, यहां से भी हटा दो, क्योंकि टी और ओ फिक्स नहीं हो पाएगा। अब जरा केस नंबर 3 में देखो, देखो टी यहां से कैंसिल, यहां कैंसिल, यहां कैंसिल, यहां कैंसिल, टी को रिवॉक में रखूंगा तो 1 2 ओ नहीं आ पाएगा, यहां यहां कैंसिल, टी को यहां रखूंगा तो 1 2 ओ आ जाएगा, तो टी यहाँ पे 1 2 ओ अपना यहाँ पे। लिबर्टी ओ एडिडास के बगल में है, लिबर्टी ओ और एडिडास के बीच में, तो ओ तो ये गया, लिबर्टी ओ एडिडास के बीच में ना, तो लिबर्टी ओ के इधर बगल में तो आ नहीं सकते, यहाँ पूमा है, तो लिबर्टी आएगा एम में, लिबर्टी कहाँ आएगा एम में, लिबर्टी ओ के बगल में आ गया, एडिडास के बगल में आएगा, तो एडिडास आ जाएगा इधर क्यू में। ठीक है, बन गई चीजें सारी की सारी, टी ओ भी हो गया, सब हो गया, मजा आ गया भाई। ओ 3 एस इमिडिएट लेफ्ट में है रेड टेप के, अब एस और रेड टेप एक साथ कहाँ है, टी क्यू एम ओ पी, एस यहाँ आ सकता है, और एस इमिडिएट लेफ्ट में है इसके रेड टेप के, तो एस को स्पार्क्स में रख सकते हो, एस यहाँ आएगा, और रेड टेप आ जाएगा एन में, रेड टेप आ गया एन में। एंड डज नॉट वियर नाइक, और एस नाइक नहीं पहन रहा है, तो नाइकी दे दो आप टी को, नाइकी पहन लेगा कौन, टी। नाइक एडिडास लिबर्टी रिबॉक पूमा रेड टेप स्पार्क्स, एक जूता कौन सा रह गया भाई, पूम नहीं, कौन सा रह गया, अब तो कोई बच, स्पाइकर, स्पाइकर पहन लेगा एस, स्पाइकर कौन सी पहन लेगा, एस पहन लेगा। और स्पार्क्स कौन पहनेगा, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, एम एन ओ पी क्यू आर, आर पहन लेगा स्पार्क्स। तो अपना अरेंजमेंट अपना कुछ इस तरीके से सही बन गया भाई, अपना अरेंजमेंट ये कुछ इस तरीके से सही बन चुका है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी सेम यही बनाया होगा। ये इस पजल के 2 क्वेश्चन है होमवर्क में जो मैं आपको दे रहा हूँ, आप इनको कमेंट करके बताइएगा कि इनका आंसर सही क्या बनना चाहिए, सही आंसर क्या बनना चाहिए। ये क्या हो गया, एक और पजल है अभी, 3 हुई है क्या अभी तक, 1 2 3, अच्छा एक 3 हुई है अभी, एक चौथी पजल आपको ये दे रखी है इस तरीके से, जिसमें 10% QRST UVWXYZ आर लिविंग इन 2 डिफरेंट फ्लैट्स A and B ऑफ अ 5 स्टोरी बिल्डिंग बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। तो इसमें 10% को बोला गया है 5 स्टोरी बिल्डिंग पे रहते हैं, 5 स्टोरी बिल्डिंग का मतलब हो गया 5 4 3 2 और 1, इस तरीके से 5 स्टोरी बिल्डिंग है। और इसमें मेरे को क्या है कि ये पूरे पांचों लोग को फिक्स करना है, और इसमें क्या है 2 फ्लैट भी हैं, क्या है 2 फ्लैट दे रखे हैं इसमें आप लोगों को, और 2 फ्लैट कौन कौन से ये देखते हैं। एक तो फ्लैट है अपना
ए इज टू द वेस्ट ऑफ बी, ये ए है और ये बी है, ए बी के वेस्ट में हो गया, तो ए बी के वेस्ट में हो गया। इधर भी एक पॉसिबल केस बनाया था, 1 2 3 4, 5 लोग इसमें ऐसे फिक्स हो जाएंगे। अब कंडीशन देखते हैं क्या क्या बोली गई है। क्यू फ्लैट बी में रहता है प्राइम नंबर फ्लोर के, प्राइम नंबर 2 3 5 है, तो क्यू 1 2 3 3 जगह आ सकता है, क्यू यहाँ पे या फिर क्यू यहाँ पे। और एक केस और बनाऊं जल्दी से अगर जरूरत पड़ रही है तो, डब्ल्यू इमिडिएट बिलो है क्यू के बट बोथ डू नॉट लिव इन द सेम फ्लैट, डब्ल्यू इमिडिएट बिलो क्यू के, अच्छा बन सकता है, दोनों सेम फ्लैट में रहते नहीं है, तो डब्ल्यू इमिडिएट बिलो क्यू सेम फ्लैट में नहीं रहेंगे, डब्ल्यू इमिडिएट बिलो क्यू, और क्यू यहाँ भी आ सकता है और डब्ल्यू यहाँ भी आ सकता है, ठीक है। डब्ल्यू वाई के बीच में 2 का गैप है, चलो बना लेते हैं यार, जरूरत तो पड़ेगी उसकी। तो इसको ए माना और इसको बी माना, और 1 2 3 4 इस तरीके से बना दी, ठीक है। तो आपको ये बोला था कि क्या कहते हैं, क्यू फ्लैट बी में प्राइम नंबर फ्लोर के, तो 2 3 और 5, क्यू फ्लैट बी में प्राइम नंबर फ्लोर, क्यू के जस्ट नीचे डब्ल्यू ऐसे आ गया है ना, 2 फ्लोर है डब्ल्यू वाई के बीच में, 1 2, वाई कहीं भी आ सकता है, 1 2 वाई कहीं भी आ सकता है, वाई कहीं भी आ सकता है, लेकिन यू वेस्ट में है वाई के। अब क्योंकि यू वेस्ट में है वाई के, यू किसके वेस्ट में है, वाई के, तो डब्ल्यू वाई में 2 1 2 वाई ऐसे बनेगा, यू यहाँ पे आएगा, 1 2 वाई ऐसे बनेगा और यू यहाँ पे आएगा, और 1 2 वाई ऐसे बनेगा, यू यहाँ पे आएगा, यू वेस्ट में हो गया वाई के, है ना, और 2 फ्लोर आ गए किसी में, डब्ल्यू वाई में। 2 फ्लोर है यूएस के बीच में, 1 2 एस, और यहाँ पे 1 2 एस, और यहाँ पे 1 2 एस ऐसे बनेगा, ठीक है। जेड नॉर्थ वेस्ट में है एस के, जेड क्या है, नॉर्थ वेस्ट में है एस के, एस का नॉर्थ वेस्ट देखो, जेड 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 कहीं भी आ सकता है, बट डज नॉट लिव ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर, लेकिन जेड जो है ऑड पे नहीं रहता, तो इवन पे रहेगा, जेड इवन पे रहेगा एस के नॉर्थ वेस्ट, तो जेड यहाँ आएगा, 3 5 पे आएगा नहीं क्योंकि ऑड है, तो जेड अपना यहीं आएगा। एस का नॉर्थ वेस्ट 4 इवन यही बचा है, और एस का नॉर्थ वेस्ट 5 है, तो ये केस गलत, केस नंबर 3 इज गलत, तो केस नंबर 2 एंड 1 इज स्टिल फाइटिंग फॉर द एग्जिस्टेंस। वी नॉर्थ में है एक्स के, वी नॉर्थ में है एक्स के, देखो वी ऊपर आएगा एक्स के, अब इमीडिएट भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है, वी नॉर्थ में एक्स के और एक्स ईस्ट में है टी के, एक्स ईस्ट में है टी के, तो एक्स आएगा अपना वी वाले में, तो यहाँ पे आएगा एक्स, यहाँ आएगा वी और यहाँ आएगा टी, टी एक्स वी बन गया। यहाँ देखो देखो एक्स यहाँ रखूंगा तो एक्स के इधर टी नहीं आ सकता, तो एक्स को यहाँ रखूंगा, टी यहाँ रखूंगा, और एक्स के ऊपर वी ऐसे आएगा, ठीक है। नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन एक्स एंड आर सेम एज नंबर ऑफ फ्लोर अबव वाई, वाई यहीं आ सकता है और इस केस में वाई अपना यहीं आ सकता है। अब एक्स और आर के बीच में कितने फ्लोर है, देखो एक्स ये गया, आर तो अच्छा, ओहो ओहो ओहो, वाई पहले से ही फिक्स था क्या, वाई पहले से फिक्स था, मैंने क्या कर दिया ये तो ब्लेंडर हो गया, वाई यहाँ रखा और इधर कहाँ रखा था वाई मैंने, 2 फ्लोर्स आर बिटवीन डब्ल्यू एंड वाई, 1 2, वाई यहाँ रखा था, इसको हटाऊंगा से, है ना, सॉरी 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 सॉरी। उसने बोला नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन एक्स आर इज सेम एज नंबर ऑफ फ्लोर अबव वाई, वाई के ऊपर 0 है तो एक्स और आर में 0 आनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो एक्स है तो आर के बीच में 1 आएगा, तो ये केस गलत। यहाँ वाई के ऊपर 1 है तो एक्स और आर में 1 फ्लोर आना चाहिए, तो 1 फ्लोर चौथा गया, आर यहाँ आएगा, तो केस नंबर 1 इज द सही सॉल्यूशन, ठीक है। वाई के ऊपर 1 फ्लोर और एक्स और आर के बीच में भी 1 फ्लोर। ये था आज का सेशन और ये थे इसके 2 क्वेश्चन। आप होमवर्क में कमेंट करके बताइए कि इनके सही आंसर क्या बनेंगे, आई विल वेट फॉर योर आंसर्स। सेशन अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना, काफी मेहनत लगती है भाई आप लोग के लिए कंटेंट लाने में, थोड़ा सा सपोर्ट आप भी दिखा दिया करो, है ना। आपके कोई अगर फीडबैक हो, कोई भी डाउट फाउट हो, तो आप मेरे को इस नंबर पे भेज देना अपने डाउट वगैरह, उनको मैं सॉल्यूशन आपको बता दूंगा, क्या बनते हैं, कैसे बनेगा, क्या सही अप्रोच होनी चाहिए, और कोई भी अगर गाइडेंस वाइडेंस चाहिए तो बता देना। ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना, इससे आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राधे श्याम, मिलते हैं अगले सेशन में।